नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड नमोऽस्तुत केवलीभृदिदम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपनी 49 गाथा पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। 49 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान जीव का परमार्थ स्वरूप बता रहे हैं। हालांकि ये स्वरूप पूर्व रंग अधिकार में कई बार आ चुका, 6वीं गाथा में, 7वीं गाथा में, 14वीं गाथा में, है ना। अहमिको खलु शुद्धो, इन सभी गाथाओं में आया। अब यहाँ अजीब अधिकार की मुख्यता से आचार्य देव इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा, इसका स्वरूप कहने जा रहे हैं। एकत्व विभक्त आत्मा अर्थात सारभूत आत्मा, वास्तविक आत्मा, जिसके आश्रय से विश्व के सर्व दुख मिट सकते हैं, ऐसी आत्मा है ना। तो इसमें आचार्य देव ने एक बोल अस्थि का कहा कि जीव चेतना गुण वाला है, और बाकी 7 बोल नास्ति के कहे, जिसमें अपनी चर्चा अरस, अरूप, अगंध और इसमें अस्पर्श भी शामिल करो। अस्पर्श, अशब्द और अशब्द के बाद अनिर्दिष्ट संस्थान, है ना। इतनी चर्चा अपनी अब तक हुई। आज अपन चर्चा करने वाले हैं अव्यक्त आत्मा कैसा है, अव्यक्त है। तो अव्यक्त क्यों है, उसका क्या अर्थ है, इसकी अपन चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या स्वरूप है अव्यक्त का, क्या स्वरूप है। देखो, 6 द्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है और व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, अर्थात भिन्न है, इसलिए अव्यक्त है। क्या बोल रहे हैं, जो विश्व है, लोक है, वो लोक में क्या है, लोक किससे निर्मित है, ये 6 द्रव्यों से। तो वे जो 6 द्रव्य हैं वो क्या हैं, ज्ञान के ज्ञेय, वे ज्ञेय हैं। और मैं 6 द्रव्यों से अन्य, अध्यात्म की पराकाष्ठा में कई ज्ञानी धर्मात्माओं ने ऐसा कहा कि विश्व 6 द्रव्यों से निर्मित है और मैं उस पूरे विश्व से भिन्न 7वां द्रव्य हूं, ऐसा कहा। वे सब 6 द्रव्य में, पूरा विश्व इंक्लूडेड है 6 द्रव्य में, मैं 7वां द्रव्य हूं, अकेला, मैं अकेला। एक तरफ आत्मा राम, दूसरी तरफ सारा ग्राम, पूरा विश्व। तो पूरा विश्व क्या है, एक ज्ञेय है, ज्ञेय। और मैं कौन हूं, उससे अन्य। और पूरा विश्व ज्ञेय होने से व्यक्त है। क्या बोला, पूरा विश्व ज्ञेय होने से क्या है, व्यक्त है, और उससे अन्य होने के कारण मैं अव्यक्त हूं। ठीक है। अब देखो, इसमें एक और दादा का एक और एंगल इस बात में, क्या, इसमें ऐसा नहीं समझना
कि मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, वो गे हैं और मैं ज्ञायक हूँ। अरे मैं भी मेरे लिए गे हूँ कि वे जानने में आते हैं, मैं तो जानने में नहीं आता क्योंकि मैं अव्यक्त हूँ। ऐसा अर्थ नहीं लगाना जैसे अपन ने संस्थान की चर्चा की। पॉइंट समझ में आ रहा है? पूरा विश्व गे है और मैं उससे भिन्न होने के कारण, अन्य होने के कारण मैं क्या हूं? अव्यक्त हूं। अब इसका अर्थ ये नहीं समझना कि मैं तो गे हूं नहीं, मैं तो जानने में आता ही नहीं। नहीं, मैं उपयोग लक्षण के माध्यम से मैं भी जानने में आता हूँ। उपयोग लक्षण व्यक्त है और मैं अव्यक्त हूँ। चर्चा आएगी उसकी भी आगे। समझ आ रही बात? देखो अपन ने पिछली गाथाओं में, पूर्व अधिकार की पिछली गाथा में अपन ने क्या पढ़ा? वे धर्मादि मेरे कुछ नहीं, पढ़ा था। धर्मादि मेरे कुछ नहीं, क्यों? उपयोग केवल एक में। कौन सी गाथा थी? 37 नंबर की गाथा में। 37 नंबर की गाथा में क्या चर्चा आई? वे धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मेरे संबंधी नहीं। वे ज्ञान का विषय तो बनते हैं, परंतु मैं उनसे अन्य हूं, भिन्न हूं। वैसा ही का वैसा भाव है। वो शब्द अव्यक्त अव्यक्त के एंगल से है, भाव वही है। ठीक है? हाँ, वहां गे भाव से भेद ज्ञान कराया था। देखो थानिका में लिखा है, अब गे भाव से भेद ज्ञान का प्रकार कहते हैं वे धर्मादि और अन्य जीव, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। समझते, देखो समझते चलना कि बात क्या कही जा रही है। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द की बात आई है ना, तो हर प्रकार से पुद्गल से भेद ज्ञान करा दिया। संस्थान की बात आई, अनेक अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं, है ना, लेकिन मैं अशरीरी हूं। पर्पस वही है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, किन किन गतियों में गया, लेकिन मैं एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री रूप कभी नहीं हुआ। मैं बालक युवा वृद्ध कभी नहीं हुआ। वो मेरा संस्थान नहीं, मैं अनिर्दिष्ट संस्थान हूं। तो सर्व प्रकार से पुद्गल से भेद विज्ञान करा दिया। प्रवचन सार जी में आई है बात क्या? नहीं, सॉरी, समय सार जी में अभी एक कलश में बात आएगी। इस महा अविवेक के नाटक में एक वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है। देख लो, आप कुछ भी बात करो। और यहाँ अध्यवसाय भावों को भी पुद्गल का कहा है। हमें तो याद नहीं रहती, हमें तो परिणाम खराब हो जाते। तो तुम क्या देख रहे हो? आचार्य भगवान भेद ज्ञान करा चुके हैं। याद नहीं रहने वाली चीज कोई और है। याद नहीं रहता तो भी मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक हूं। मतलब ऐसा एकदम क्लियर भेद विज्ञान। याद नहीं रहता सो वो ज्ञान की पर्याय है, और मैं परिपूर्ण पदार्थ हूं। तो अब जो ज्ञान ने ऐसा जान लिया ना, तो कम याद के काल में भी अपनी परिपूर्णता का उसे आनंद है। और परिपूर्णता पता नहीं है और फिर एकांत रूप से पर्याय का लक्ष्य है, तो भी टेंशन दुख उत्पन्न होता रहेगा। क्यों? वो अपने को मैं मूर्ख हूं, मैं प्रवीण ऐसा जान रहा। तो अपनी बात क्या चल रही है? सर्व प्रकार से पुद्गल से भेद विज्ञान, धर्म अधर्म आकाश काल,
भले ये ज्ञान का विषय नहीं बनते, परंतु हमने सर्वज्ञ के आगम से इन बाकी 4 द्रव्यों का एग्जिस्टेंस है, नैमित्तिक कार्यों से उनकी सिद्धि भी होती है। ऑक्सीजन नहीं दिख रही, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन का पता चल रहा है। पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है। देखो कितनी गजब बात है। जो ऑक्सीजन सहजपने प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, वही ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रही। कैसी गजब की बात है। बताओ कहाँ ऑक्सीजन नहीं है? ऐसे विचार करो, कहाँ ज्ञान नहीं है? जो कुछ महिमा वो ज्ञान की महिमा है। निखिल जड़ता दिखती सप्राण, और आत्मा अपने से अनजान। ये कैसी बात हो गई? कैसी बात हो गई? ये तेरे वो हरा नीला पीला मोटा पतला गोरा काला है ना, आगम के माध्यम से 6 द्रव्य कैसे जानने में आ रहे हैं? तो आत्मा नहीं है और वे सब जानने में आ रहे हैं। नरक कितने होते हैं? 7। स्वर्ग कितने होते हैं? 16। कर्म प्रकृतियां कितनी होती हैं? निखिल जड़ता दिखती सप्राण, वो चेतना अपने से अनजान। बोलो ये सारी चर्चा, ये सारी वार्ता, ये कौन जान रहा है? कौन जान रहा है? अरे जानने वाला ही जानेगा, और कौन जानेगा? उन सब का विश्वास है और अपना विश्वास नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर पहले बोल में उन पूरे 6 द्रव्यों से अर्थात ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान कराया, जैसी चर्चा 37 नंबर की गाथा में थी। ठीक है। 6 द्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है और व्यक्त है, उससे अन्य, उससे जीव अन्य है अर्थात भिन्न है, इसलिए अव्यक्त है। ठीक है। देखो यहाँ पर एक बात और थोड़ी सी कहनी है। एक शब्द है विश्व और एक शब्द है संसार। विश्व और संसार में कोई अंतर है कि नहीं? बोलो, विश्व में और संसार में कोई अंतर है कि नहीं? अरे बोलिए, शांत में बोल। हाँ, और संसार? हाँ जय संसार है विश्व। हाँ बहुत बढ़िया। अज्ञान मोह राग द्वेष ये संसार हैं। हाँ बहुत बार अपन वो संसार है। पंडित साहब की लोक भावना में लिखा है पंडित साहब ने, यह बाह्य लोक संसार नहीं, यह तो मुझ सम सत द्रव्य। अरे मैं जीव द्रव्य हूँ, वे अन्य भी जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य हैं। यह बाह्य लोक संसार नहीं, यह तो मुझ सम सत द्रव्य। अरे न किसी ने मुझको दुख दिया, न कोई मुझको सुखी करे। फिर संसार क्या है? इस संबंधी विपरीत मान्यता से संसार बढ़ाया है। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? चलो बढ़िया। आ रही बात ख्याल में? इस संबंधी विपरीत मान्यता, अज्ञान मोह राग द्वेष ये संसार है ना। तो पहले बोल में किससे भेद ज्ञान कराया?
सारे गे भावों से, विश्व से, और मैं उस पूरे विश्व से अन्य जीव हूँ, महामहिम तत्व हूँ, स्पेशल हूँ। वे व्यक्त हैं, मैं अव्यक्त हूँ। एक बात हो गई। इसमें पूरे विश्व से, पूरे लोक से भेदियान कराया। ठीक है। अभी देखो दूसरा, कषायों का समूह। देखो गजब की बात, कषायों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, भावक भाव व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, भिन्न है, इसलिए अव्यक्त है। अब ये दूसरी लाइन में कौन सी गाथा आ गई? 36। वे मोहादि मेरे कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। है ना। इसमें किससे भेद विज्ञान कराया? ऊपर गे भावों से, और यहाँ भावक भाव। ये भावक भाव की चर्चा आ गई थी 36 नंबर की गाथा में, कि ये जितने भी परिणाम हैं, ये जो कषाय भाव हैं, इनमें मोह भी गर्भित कर लेना, है ना। तो ये जो मोह राग द्वेष रूप परिणाम हैं, ये भावक के भाव हैं। भावक कौन है? द्रव्य कर्म भावक है, और ये परिणाम भाव्य हैं। ये भावक के भाव हैं, मेरे से अन्य हैं। मैं कौन हूं? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। वो मोह मेरा कुछ नहीं। मोह क्या है? बोलो, कौन बताएगा? मोह किस गुण की पर्याय है? मोह बोलो, जल्दी बोला करो। मोह किस गुण की पर्याय है? क्या क्या? चारित्र गुण की विकारी पर्याय। अरे मोह श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है, और राग द्वेष कषाय वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। क्या कहा? मोह श्रद्धा गुण की पर्याय है, विकारी पर्याय है। और राग द्वेष कहो, कषाय कहो, शुभ अशुभ परिणाम कहो, तीव्र कषाय मंद कषाय कहो, लड़ाई झगड़े, खाने पीने उठने बैठने के परिणाम, पूजा पाठ दया दान के परिणाम, ये सारे परिणाम कौन है? ये सारे ये पर्याय हैं। ये पर्याय रूप भाव हैं। कैसी पर्याय? विकारी पर्याय। श्रद्धा की विकारी पर्याय और चारित्र गुण की विकारी पर्याय। तो मैं श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय हूं कि चारित्र गुण की विकारी पर्याय हूं? मैं कौन हूं? बोलो, मैं कौन हूं? इससे भिन्न भगवान आत्मा, इनसे भिन्न भगवान आत्मा। इसलिए क्या बोल रहे हैं? इसलिए क्या कह रहे हैं कि ये मोहादि मेरे कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। उपयोग मतलब उपयोगवान, है ना। क्यों? ये पर्याय रूप भाव है, और मैं ध्रुव हूं। अब सुनना ध्यान से। अच्छा, ये मोह की पर्याय है, ये मेरा बुरा नहीं करती। बोलो, अनादि से मोह चला आ रहा, मेरा क्या किया? मेरा क्या हुआ? अनादि से पता नहीं कैसे कैसे परिणाम उत्पन्न हो रहे, तीव्र कषाय मंद कषाय। किसी तीव्र कषाय से नुकसान नहीं हुआ, और किसी मंद कषाय से फायदा नहीं हुआ। कह रहे हैं मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। ऐसे ऐसे मंद कषाय के परिणाम। त्रिकाली ध्रुव में फायदा, एनी फायदा, मेरे में कुछ फायदा नहीं, और तीव्र कषाय से मेरे में कोई नुकसान नहीं। तो ऐसा स्वरूप समझ के दृष्टि इधर से हटके इधर आ गई। ओ, मैं तो ऐसा परम पवित्र पदार्थ हूं। लिपटे रहे विषधर तदपि, चंदन विटप निर्विष रहे। बोलो, चंदन के वृक्ष पर विषधर, बड़े बड़े विषधर कोबरा लिपटे रहते हैं। चंदन का वृक्ष कैसा रहता है? निर्विष रहे।
पूजा के भाव भी इधर से ही समझ में आएंगे। हरी बात समझ में? बोलो, उपयोग के ये मोहादि मेरे कुछ नहीं लगते, उपयोग केवल एक में। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात? ऐसा मैं अव्यक्त तत्व हूं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कषायों का समूह जो भावक के भाव हैं, जो भावक के भाव हैं, है ना, वे व्यक्त हैं। कषाय समूह जो भावक के भाव हैं वे व्यक्त हैं, और मैं उनसे भिन्न होने के कारण मैं क्या हूं? अव्यक्त। वे व्यक्त हैं और मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त का बोल चल रहा है ना, तो उस एंगल से बात समझना, ठीक है? बोलो, ऐसी जो स्थिति है वो विश्व के प्रत्येक जीव की है कि खाली मेरी है? विश्व का प्रत्येक जीव कैसा है? गे भावों से भिन्न, और ये भावक के भाव से भिन्न है प्रत्येक जीव। विश्व का प्रत्येक जीव मात्र ऐसा है। और फिर ये गलती क्या हो रही है कि ये जो कषाय भाव है ना, ये भावक के भाव हैं, और ये क्या समझ रहा है? ये मेरे भाव हैं। गलती क्या हो रही है? ये इन राग आदि परिणामों का, तीव्र कषाय मंद कषाय रूप भावों का भावक कौन है? आत्मा। ये आत्मा के कारण होते हैं कि आत्मा से विमुख होने से होते हैं? आत्मा से विमुख होने से होते हैं कि आत्मा के कारण होते हैं? बोलो। जो आत्मा से विमुख परिणाम हैं वे आत्मा के कारण कैसे हो सकते हैं? लॉजिक लगाओ, अपनी युक्ति लगाओ, न्याय करो, वस्तु स्वरूप को देखो, है ना? कल दादा का प्रवचन सुन रहे थे तो वो स्पष्ट कह रहे थे, जिनवाणी पढ़ने से समझ में नहीं आता, सुनने से भी समझ में नहीं आता, कर विचार तो पाम। क्या हम तो रोज सुनते हैं, हम तो रोज, पता नहीं, अब तो YouTube पे बहुत आते हैं ना प्रवचन, खूब सुनते हैं। लगा दो, काम करते रहो, खूब सुनते हैं, दीवारें सुनती हैं। सुनने से समझ में नहीं आता और पढ़ने से भी नहीं आता। पहली बात तो पढ़ना सीखना पड़ता है कि ये किसका अर्थ क्या है। शब्दाचार की चर्चा आई थी ना अभी गोष्ठी में, आप संस्कृत का पाठ पढ़ रहे हो और पता कुछ है नहीं। दादा इस पर भी बात बोल रहे थे, बहुत अच्छी। क्या बोल रहे थे? कि तुम्हें संस्कृत समझ में नहीं आती, भक्तामर स्तोत्र समझ में नहीं आता, तो भी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? तो भी पढ़ते हो। और हमें तो जिनवाणी समझ में नहीं आती, तो भी पढ़ो, पढ़ो और पढ़ो, सीखो। पंडित साहब तो एकदम स्पष्ट कहते हैं कि आप कोई भी संस्कृत का, प्राकृत का स्तोत्र है, कोई भी विधान है, कोई भी पूजा है, पढ़ने से पहले उसको समझो। टोटा रतन मत करो, पढ़ते जा रहे, अर्घ चढ़ा दिए प्रथमान योग की तरह द्रव्यान, तुमने तो पढ़ लिया। न पढ़ने से समझ में आती, न सुनने से समझ में आती। किससे समझ में आती है? विचार से। इस पे विचार करो कि ये वाली बात युक्ति न्याय से कैसी सिद्ध, वस्तु स्वरूप तो सिद्ध ही है, और वस्तु स्वरूप सिद्ध है तो उसको केवली परमात्मा ने, गणधर परमात्मा ने, आचार्य भगवान ने उसको वस्तु स्वरूप को बताया है। उनने बताया इसलिए नहीं है, वस्तु स्वरूप है वो उन्होंने बताया है, सो वो आगम प्रमाण है। ये दो चीज तो ऑलरेडी प्रमाणित हैं, वस्तु स्वरूप और आगम प्रमाण। अब आप अपने ज्ञान में प्रमाणित करो, युक्ति न्याय से लॉजिक लगाओ, ये वाली बात कैसे सही है। पूरी दुनिया कह रही है मोराग देश बुरे हैं, पूरी दुनिया कह रही है मोरा, आगम कह रहा है, पूरी दुनिया क्या।
आगम में भी कहा है। विचार करो, ये मोह ने मेरा क्या बिगाड़ा? मोह ने मेरा क्या बिगाड़ा? कषाय ने मेरा क्या बिगाड़ा? तो अब इसमें राइट वे क्या है? तो फिर हम दो कषाय, हमारा तो कोई बिगड़ता नहीं है। अरे मैं ऐसा तत्व हूं, ऐसा अपनी वो वहां से छूट के और परिणति इधर आए, मैं ऐसा हूं। अरे कषाय के मामले में तो समझ में आ जाती है क्या, उन दो कषाय मेरा क्या। अरे जब कषाय से नहीं बिगड़ता तो जिसका लक्ष्य होके ये कषाय हो रही हैं उनसे तेरा बिगड़ता सुधरता है क्या भैया? वो तो प्रगति जुदे धन धामा है। भूल निकालना अगर ऐसी कोई भूल हो तो। अरे ये मैं मोबाइल बहुत प्रिय था, बहुत ही प्रिय, और जो गिर पड़ा टूट गया, तो इससे मेरा क्या बिगड़ता है? भेद ज्ञान करो, इससे मेरा क्या बिगड़ता है? पर द्रव्य से, अब इसके निमित्त से जो राग द्वेष हो रहे उससे तो नहीं बिगड़ता। उल्टी गंगा नहीं, इधर से वेद विज्ञान हुआ और इधर से वेद विज्ञान होके कदाचित फिर भी कषाय उत्पन्न हुई तो उससे वेद ज्ञान हुआ। कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समतामय हो। समझ में आ रही है बात? ऐसा पहले ऊपर वाले बोल में सर्वज्ञ भावों से वेद विज्ञान करा दिया। पूरे लोक में धर्मादि मेरे कुछ नहीं, पूरा विश्व लोक है ना? तो वो व्यक्त है, पत्नी दुकान मकान बच्चे सब व्यक्त है, और मैं उससे अन्य भिन्न हूं। तो गे भावों से तो पहली, इन सब से तो पहली वेद विज्ञान करा दिया, उससे अन्य हूं। और फिर उनके निमित्त से भी जो कषाय उत्पन्न हो जाती हैं उससे भी मैं भिन्न हूं। ऐसा प्रॉपर वे में आओ। ये दुकान मकान घोड़ा गाड़ी साड़ी ज्वेलरी आदि आदि तो सबसे पहले ही पिता पुत्र सास बहू दिरानी जेठानी भाई बहन सबसे साधर्मी, सबसे तो पहले बोल में लोक में ही उससे वेद ज्ञान करा दिया, विश्व से, है ना? और फिर कषायों से वेद विज्ञान करा दिया। अब कोई जीव है, कोई जीव है, उसका अपना अपना स्वभाव है। समझ में आ रही है? प्रत्येक जीव का कैसा है? अपना अपना स्वभाव है। तो फिर आप कैसे रिएक्ट करते हो? वैसे रिएक्ट करते हो। बोलो शेर का कैसा स्वभाव है? शेर का बोलो जल्दी से। शेर का स्वभाव कैसा है? खूंखार है। तो फिर जाते हो उसके पास? जाओगे खूंखार स्वरूप के पास? नहीं जाओगे। बोलो शेर का क्या स्वरूप है? अरे कषायों से भिन्न भगवान आत्मा, ये बात चल रही है। शेर का स्वरूप कैसा है? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? कोई हाँ ना तो करो। बोलो शेर अभी शेर का स्वरूप कैसा है? सब जीवों का अपना अपना स्वभाव है। जीवों का बोला ना तो आपके ज्ञान में हाईलाइट होना चाहिए। जीव की बात चल रही है और भेद विज्ञान हो रहा है, संस्थान से भेद ज्ञान करा दिया। सो वो जो ऊपर वो कलरफुल जो दिखाई दे रहा है ना, वो शरीर है भैया, वो जीव नहीं है। जीव का सर्व जीव, और इससे पहले ही अभी कहा मेरा ही ऐसा स्वभाव है कि सब जीवों का। अब अपन प्रश्न कर रहे हैं कि शेर का स्वभाव कैसा है? चर्चा करने के बाद प्रश्न करते हैं। टीनू सुन रही है? टीनू शेर का स्वभाव कैसा है? ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। तो फिर चले जाओ उसके पास, तो फिर ज्ञाता दृष्टा है तो। अब सुनना बहुत गजब की बात।
कि पर्यायगत योग्यता का ज्ञान होना भी सम्यक ज्ञान है, लेकिन पर्याय जितना ही देखना मिथ्या ज्ञान है। क्या बोला? पर्यायगत योग्यता का ज्ञान होना सो सम्यक ज्ञान है। पर्याय का हमें पता है कि पर्याय में ऐसे कषाय भाव हैं, उसको तीव्र कषाय है, पर्याय में है, लेकिन जीव पर्याय जितना नहीं है। सो पर्यायगत योग्यता का ज्ञान होता है, परंतु हम उसको जीव को जीव देखते हैं, तो इससे भेद विज्ञान होता है। और अपनी परिणति में ऐसा देखकर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, सो अपना बचाव होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये गजब की बात है। और चरणान योग पलता है, यूज विवेक। सो चरणान योग को एक भाषा में बोलें, एक शब्द में यूज विवेक, तो विवेक यूज होता है। उसके प्रति हीनता दीनता नहीं होती, उसको हीन दृष्टि से नहीं देखते। ये गजब की बातें हैं। आ रही बात समझ में? और तो मैं कौन हूं? मैं सुखी हूं कि दुखी हूं? मैं सुखी हूं कि दुखी हूं? अभी वर्तमान में अभी अपन रागी हैं, क्रोधी हैं कि वीतरागी हैं? अभी बोलो, अभी अपन कौन है? मैं तो ऐसा अभी क्या बोल रहे हैं? कषायों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, भिन्न है, इसलिए अव्यक्त है। तो पूरे विश्व से भेद विज्ञान हुआ और सर्व संसार से भेद विज्ञान हुआ। विश्व, संसार और मैं। भैया का एक टॉपिक है 7-8 प्रवचन का, विश्व, संसार और मैं विश्व हूं कि मैं संसार हूं? बोलो। अरे मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, विश्व से भी रहित और संसार से भी रहित। तो मैं विश्व में रहता हूं कि संसार में रहता हूं, कि संसार मेरे में रहता है? नदी में नाव है कि नाव में नदी है? क्या है? कौन किस में रहे तो अच्छा है? नदी नाव में आ जाए तो अच्छा है कि नाव नदी पे तैरे वो अच्छा है? अरे दोनों न्यारे न्यारे हैं, भिन्न भिन्न हैं। क्या बोला? दोनों भिन्न भिन्न हैं। सो पूरे लोक से भेद विज्ञान और पूरे संसार से भेद विज्ञान। तो उनको कह रहे हैं वे व्यक्त हैं और मैं अव्यक्त हूं। ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो थोड़ा समझने का है। तीसरा पॉइंट थोड़ी टेक्निकल चर्चा है, इसमें समझने की है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है ना। क्या बोल रहे हैं? चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न अंतर्भूत हैं, इसलिए अव्यक्त है। ये क्या होता है चित्त सामान्य? चित्त सामान्य अर्थात नहीं, चित्त सामान्य अर्थात द्रव्य स्वभाव को ही चित्त सामान्य कह रहे हैं। चित्त सामान्य पर्याय है सो विशेष है और द्रव्य है सो सामान्य है। सिंपल बात है। चित्त सामान्य, हाँ ज्ञानमयी ज्ञायक है ना। चित्त सामान्य हाँ दर्शन ज्ञानमयी पदार्थ है ना। तो द्रव्य, दर्शन ज्ञानमयी द्रव्य, चित्त सामान्य है ना। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं कि चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां
चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां, व्यक्तियां अर्थात पर्याय, वे व्यक्त है ना, व्यक्तियां पर्याय को व्यक्त कह रहे हैं, पर्याय व्यक्त है और ये हमारा भी अनुभव का विषय है, ये पर्याय व्यक्त है ना। देखो राग द्वेष की पर्याय व्यक्त है, बोलो अपने को जानने में आती है कि नहीं आती है राग द्वेष की पर्याय? मैं जान रहा हूँ, जान रहा हूँ, जान रहा हूँ, ये जानना भी हमारे को भाव भाषित होता है कि नहीं होता, जाननपना है। तो कह रहे हैं चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां, व्यक्तियां मतलब समस्त पर्याय निमग्न अंतर्भूत हैं, इसलिए अव्यक्त है। समस्त व्यक्तियां, समस्त पर्याय, तो ये समस्त पर्याय क्या होती है? समस्त पर्याय, समस्त पर्याय भूतकाल की पर्याय, भविष्य की पर्याय और वर्तमान की पर्याय, समस्त पर्याय। देखो एक बार है ना, गुरुदेव श्री के प्रवचन से एक बार आपको पढ़ के बता रहे हैं। देखो पहले तो अपन पहले बोल का थोड़ा सा प्रवचन देखते गुरुदेव श्री से। देखो आचार्य कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व छह द्रव्य के कारण नहीं है, उन्होंने ऐसा अर्थ निकाला। छह द्रव्य से मैं अन्य हूं ना, तो जो मेरा अस्तित्व है वो छह द्रव्य के कारण नहीं। ज्ञान की पर्याय में छह द्रव्य का ज्ञान हुआ, वह स्वयं ही हुआ, छह द्रव्य के कारण नहीं। गुरुदेव श्री इसको एक अलग एंगल में ले गए। क्या कह रहे हैं कि छह द्रव्य का ज्ञान है, सो छह द्रव्य और उन्हें जानने वाली पर्याय बाह्य है, व्यक्त है, और आत्मा अव्यक्त है। तो फिर क्या कह रहे हैं? जान, जान शब्द आ रहा है, आया है ना इसमें मूल गाथा में जान। तो कह रहे हैं जान कहकर आचार्य कहते हैं कि तू उसे जान। और यहाँ पे वही वाली बात लिखी है कि श्री धर्मदास छुल्लक जी ने स्वात्मानुभव मनन में आत्मा को छह द्रव्य व उसे जानने वाली पर्याय से भिन्न होने के कारण सातवां द्रव्य कहा है। ऐसा धर्मदास छुल्लक जी ने स्वात्मानुभव मनन एक पुस्तक है उनकी, उससे दृष्टि का विषय त्रिकाली शुद्ध आत्मा द्रव्य रूप से, द्रव्य रूप में तो सदा प्रकट ही है, तो भी प्रकट व्यक्त पर्याय में द्रव्य आता नहीं, उस अपेक्षा से द्रव्य को अव्यक्त कहा और पर्याय को व्यक्त कहा। ठीक है, छह द्रव्य रूप तो आत्मा है ही नहीं, पर छह द्रव्यों को जानने वाली एक समय की व्यक्त पर्याय जितना भी आत्मा नहीं है, एक समय की पर्याय जितना आत्मा को मानने वाला मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। आत्मा एक समय की पर्याय जितना नहीं, इसलिए अपन कहते हैं ना कि तुम जानने वाले हो कि करने वाले हो। तो आवाज क्या आती है? हाँ हम तो जानने वाले नहीं, मैं जाननहार हूं। आगे की उसमें आ रहा है, आगे के बोल में देखो, मैं क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, इसलिए अव्यक्त हूँ। चौथे बोल में है ना, मैं क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, अर्थात वो पर्याय व्यक्त है और मैं अव्यक्त हूँ। पर्याय जानने वाली है, मैं जाननहार हूँ, जानने वाली पर्याय व्यक्त है और मैं अव्यक्त हूँ। अब इसमें बीच में टेक्नोलॉजी है कि वो आत्मा जाननहार व्यक्त पर्याय के माध्यम से जानने में आता है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, उस तरंग में झांकते गे उसमें अनंत, उस व्यक्त पर्याय में अव्यक्त जाननहार जानने में आ रहा है।
ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म रहा। सो मैं क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, इसलिए अव्यक्त हूँ। मात्र जानने वाला नहीं, जाननहार हूँ। क्यों हूँ? कि जानने वाली पर्याय एक है, एक। और मैं महामहिम सत्ता हूं, मैं सम्राट हूं। जानने वाली पर्याय वॉचमैन है और मैं बॉस हूं। बोलो कौन बड़ा होता है? मैं महामहिम समुद्र हूं। वो एक एक बूंद का भी अनंतवा भाग है, एक समय की पर्याय। कैसे? जीव द्रव्य एक, उसमें गुण कितने? अनंत। और अनंत गुणों में एक एक गुण है ज्ञान गुण। तो ऐसे हो गया अनंतवा भाग, ज्ञान गुण अनंतवा भाग हो गया। और एक ज्ञान गुण की अनंत पर्याय है, उसमें एक समय की सिर्फ एक पर्याय। तो कितना छोटा अपने को जान रहे हो। और वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं, इसलिए तुम जानने वाले बोलते रहो तो भी मोह नहीं गलेगा। अरे बात समझ में? आगे बहुत अच्छी चर्चा आने वाली है अगली में, है ना? ऐसा। अब दूसरे बोल में सर्व विकार से, कषायों के समूह में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विकल्पों के समूह को भावक भाव कहा गया है और उससे भिन्न आत्मा अव्यक्त है। और देखो गजब की बात क्या बोल रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार में कहा है कि मैं अबद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ, एक हूँ, नित्य हूँ, इत्यादि सब विकल्प है ना, इत्यादि सब विकल्प। कैसे विकल्प? मैं शुद्ध हूँ, एक हूँ। भगवान आत्मा इन विकल्पों से भी भिन्न है। वे विकल्प व्यक्त हैं और भगवान आत्मा अव्यक्त है। कौन से विकल्प? पाप रूप विकल्प की तो बात ही नहीं कर रहे, देवशाल गुरु के लक्ष्य की भी शुभ परिणामों की बात नहीं कर रहे। जो आत्मा संबंधी विकल्प है उससे भी भिन्न इत्यादि सब विकल्प हैं। उन सर्व विकल्प भगवान आत्मा से भिन्न है। देखो स्पष्ट कह रहे हैं, व्यवहार संबंधी विकल्पों से भगवान आत्मा भिन्न है। जो विकल्प भगवान आत्मा से भिन्न है उनसे भगवान आत्मा कैसे प्राप्त हो सकता है? बोलो। अब सीधे सीधे पूरे व्यवहाराभास का यहाँ पे सफाई हो गई। जो ऐसा सोचते हैं ना, हम तो पूजा करते, पाठ करते, व्रत करते, संयम करते, फलाना करते, ठिकाना करते, हम होंगे कामयाब एक दिन। वे कह रहे हैं भगवान आत्मा इन विकल्पों से भिन्न है और जो चीज मेरे से भिन्न है उससे उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? बोलो। नींबू चीनी से भिन्न है और नींबू से मिठास की प्राप्ति कैसे हो सकती? इतनी सिंपल बात है। कैसे प्राप्ति हो सकती है? मतलब सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अन्य पाप रूप चीजों से तो छोड़ दो, अन्य पर पदार्थों से छोड़ दो, पाप रूप भावों से भी छोड़ दो। शुभ शुभ राग जो कषाय है उससे भी भगवान आत्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये तो कुछ भिन्न वस्तु है। और ये वाली बात भी सही है कि तत्व निर्णय पहले होता है, विकल्पात्मक ज्ञान में ही होता है। और तत्व निर्णय पूर्वक स्व संवेदन से, आत्मानुभूति से वस्तु की प्राप्ति होती है। आरी बात समझ में कठिन तो नहीं लग रही? बोलो। गुरुदेव तो है ना बहुत एकदम से, वो तो सही बोलते हैं, लेकिन चूंकि जीवों ने सुनी नहीं है ना ऐसी बातें, तो वो कठोर लगती हैं। देखो एक लाइन पढ़ के बता रहे वो कठोर वाली, पूरी बात करने के बाद कह रहे हैं जो व्यवहार रत्नत्रय के भी भाव है ना, ज्ञान में विकल्पात्मक,
श्रद्धा विकल्पात्मक और चारित्र में अत्यंत मंद 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 शुभ परिणाम, आत्मा के अनुभूति से पूर्व का परिणाम, उसको भी आचार्य भगवान क्या, वो गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, अतः निश्चय न की अपेक्षा से व्यवहार रत्नत्रय का भाव भी पाप है, ऐसा कह रहे हैं। बोलो क्यों पाप है? कृणान योग से लॉजिक दो कि उस मंद अति मंद कषाय के परिणाम में भी जब तक कषाय विद्यमान है तब तक उस परिणाम से भी घाती कर्म बनते हैं। वो घाती कर्म पाप रूप हैं। भले ही अति मंद बंधे लेकिन बंधन होता है। जिस परिणाम से निर्बंध होते हैं वो आत्म सन्मुख परिणाम है, जहाँ पूर्वकृत कर्म की निर्जरा हो, नवीन कर्म का बंध न हो। ऐसा वो परिणाम की तो राग। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, समझने की बात है। आप जहाँ जहाँ जो जिस अपेक्षा से कही जा रही है उस बात को भली प्रकार से समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं? वो जो अति सूक्ष्म परिणाम है उसको भी भावक का भाव कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अति मंद कषाय का जो परिणाम है वो भी भावक का भाव होने से मेरे से भिन्न है, ये कहना है यहाँ पे। भावक के भाव में तो बहुत मंद कषाय का परिणाम उत्पन्न हो रहा है। पूजा, दया, दान और उपदेव गुरु का भी लक्ष्य छोड़ के आत्मा के भी जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वहां पर भी जो कषाय विद्यमान है। हाँ, सुनना ध्यान से। वो ज्ञान में जो इससे भिन्नता की चर्चा बात चल रही है वो ज्ञान का पुरुषार्थ है, वो तत्व निर्णय ज्ञान का पुरुषार्थ है। और वहां पर जो कषाय की मंदता है वो भावक का ही भाव है। समझ में आ रही है बात? ऐसा। और ज्ञान अब स्वभाव के सन्मुख जो ज्ञान है वो पुरुषार्थ है। ये अनंत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ। देखो कल जैसे आपको एक न्यूज बताई है ना, सीधा आंसर वहां से क्या आया आपकी साइड से? अरे भैया कोरोना से कोई नहीं मर रहा, सब तो आयु कर्म से जा रहे हैं। समझ में आ रही है? आज सुबह पंडित साहब का प्रवचन सुन रहे थे, उसमें क्या वाली बात आई? संस्कार उसे कहते हैं जिसके लिए सोचना नहीं पड़ता। अब जैसे कुछ खबरें सुनाई दे रही हैं, खबरें सुन रही हैं, हमारा ज्ञान इतना अलर्ट है, ये संस्कार पड़ गए, सोचना नहीं पड़ रहा। क्या संस्कार पड़ गए? भैया कोरोना तो निमित्त है, आयु कर्म से जा रहे हैं, ये संस्कार बिना सोचना नहीं पड़ रहा। अच्छा वो कैसे मरा? तो अच्छा तो आयु कर्म भी है, ये संस्कार नहीं है। पॉइंट समझ में आया? सो कर्म के संस्कार पड़ जाना भी सरल है। यहां मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मेरे में कुछ नहीं होता, ये है मूल संस्कार। सोचना नहीं पड़े। एक साइड में कदाचित कषाय भावक के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, सोचना नहीं पड़े कि ये मुझे हुआ, मेरे में हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, मुझे इसको हटाना है, मिलाना है। ये संस्कार, जीवत्व के संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आ रही है? पंडित साहब कह रहे सुबह उठे और बिना ही विकल्प के मंदिर जाना, सुबह उठे नहाए धोए मंदिर, ये है संस्कार। अब मंदिर जाएं कि नहीं जाएं, चलो चले ही रहे यार, तो अष्टमी है, ये संस्कार नहीं है। जिसमें सोचना पड़े वो संस्कार नहीं है। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, अरे तुम्हारी आयु तो बहुत थोड़ी है, संस्कार पड़ गए, मैं अविनाशी हूँ, संस्कार पड़ गए, मैं अविनाशी हूँ। अरे वो तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रहे थे, अरे मैं तो अमूर्तिक हूँ, अभी पढ़ा है, अव्यक्त हूँ, ये मूर्तिक को कह रहे। अभी सुबह मंदिर से दर्शन करते हुए गाड़ी में यही विचार आ रहे कि जिनवाणी व्यवहार में निबद्ध है तो बांध मार बहुविधि करे, तुम्हें मारे, तो लिखा ऐसे ही है व्यवहार में, तुम्हें मारे। मुझे कहाँ मारता कोई, मुझे कोई कैसे मार सकता है?
बांधे, मारे, बहु विधि करे, और अनेक प्रकार से क्या क्या। तो कोई किसको मारेगा? कि देह को। उस भाव के अंदर में छिपा यही निश्चय है कि भैया तुझे कोई मारे, पीटे, बुरा कहे, कुछ करे, घर से निकाल दे, तो भी बैर जो न तहां धरे। तो कौन नहीं बैर रखेगा? जो उस देहादि से, देह की क्रियाओं से, देह में घटने बढ़ने वाली चीजों से अपने को भिन्न जानता है, वो उसको साम्य भाव रहता है। कर्म की अपेक्षा से बात करें तो कर्म फिलॉसफी का ज्ञान करता है, तो उधर से सेफ्टी गार्ड लग गया, वो क्या लग गया? वो फर्स्ट एड हुआ। वो कर्म का विचार फर्स्ट एड है, औषधि नहीं है। पट्टी मल्लम नहीं हुई। मल्लम पट्टी किससे होएगी असली? भेद विज्ञान से। मैं तो अमूर्तिक हूं, मुझे क्या मारा? मैं अस्पर्शी हूं, मुझे तो छुआ ही नहीं, मुझे कौन मार देगा? तो ये उसमें गर्वित है। बैर जो न तहां धरे, इस लाइन का अर्थ कैसे निकालोगे? अच्छा अपने कोई मारे, बांधे और बैर नहीं होएगा। साक्षात तो उन्होंने में चांटा मारा सबके सामने। अब जो अपने को अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज जानेगा, अस्पर्शी जानेगा, वो विचार करेगा मुझे क्या मारा। पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत गहरी बात है, समझने की बात है। जहां भेद विज्ञान होगा वहां ये सारी बातें एकदम संस्कार पड़ गए, जीवत्व के संस्कार पड़ गए। मेरा कुछ नहीं है, ये घर, दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे, मेरे सबको ऐसा देखो कि ये संयोग बना है, बच्चा नहीं। ये संयोग बना है, बहू नहीं। ये संयोग बना है, पति नहीं। ये संयोग बना है, मेरा घर नहीं। सबको साधर्मी साधर्मी देखो, अपने से अन्य देखो। पंडित साहब कह रहे पूर्व के इतने संस्कार हैं गहरे अनादिकाल के कि वो छोटा बच्चा है ना, वो उसको सब कह रहे हैं, वो भी कह रही है दादी, और हम भी समझ रहे दादी। वो भी तो कह रही है बार बार दादी, दिन भर दादी दादी दादी, हम भी इसको देख देख के कह रहे हैं। सही बात है। ये जीवत्व के उसको देखो, ये संयोग है, ये अभ्यास। पंडित साहब कह रहे हैं जितनी बार झूठ बोला ना तुमने, मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, मैं गोरा हूं, काला हूं, मैं दादी हूं, नानी हूं, चाची हूं, उतनी बार असली स्वाध्याय के माध्यम से असली आगम के संस्कार डालो। आपका ज्ञान आगम के माध्यम से उसको अपडेट करो, उसको उठाओ, थोड़ा अपडेट करो। कल शाम की चर्चा में आई थी, विचार करो आवश्यक क्या है। भगवान ने नीचे के गुण स्थानों में क्या आवश्यक है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये आवश्यक हो। तो अच्छा बात नहीं करें तो कोई से, तो उनकी पूछे नहीं, तो फिर रोटी नहीं खाएं, तो फिर कमाए नहीं, तो फिर किसी को डांटे नहीं, फिर वो बिगड़ नहीं जाएंगे, फिर वो सुधर नहीं जाएंगे। पता तुम्हें क्या क्या आवश्यक लग रहे। और हम स्वाध्याय करते हैं, संस्कार डालो, आवश्यक क्या है। और फिर इनमें, इन 6 आवश्यक में भी एक आवश्यक गर्वित है। ये 6 आवश्यक एक आवश्यक के लिए हैं, है ना। और फिर श्रावक, पंचम गुण स्थानवर्ती और मुनिराजों के 6 आवश्यक। हरी बात समझ में? सबसे पहला आवश्यक उनका सामायिक स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये उनके आवश्यक जो अवश्य करने योग्य हैं। आखिरी बात बोल रहे, नियम सार जी में लिखा है अवश्य करने योग्य नियम क्या है? रत्नत्रय प्रकट करने योग्य है नियम। हमने नियम लिया है, हम रात में नहीं खाएंगे। नियम क्या है? जो अवश्य करने योग्य, वो रात में खाएंगे नहीं खाएंगे, वो डिफरेंट चीज है। नियम से करने योग्य है रत्नत्रय। और सार शब्द लगाकर विपरीतता का परिहार हेतु, अज्ञान मोह राग देश का अभाव हो और रत्नत्रय प्रकट हो,
ये अवश्य करने योग्य है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और इसका कारण क्या है कि स्वाध्याय, 24 घंटे रंगे रहो अपने को स्वाध्याय से। हमारी बात समझ में, तो जीवत्व के संस्कार पढ़े। ठीक है, इस तरह से अपनी 2 बोल पे चर्चा हुई है आज, और तीसरे बोल की चर्चा अपन है, चौथे बोल की हो गई बीच में, लेकिन मूल तीसरे बोल की चर्चा नहीं हुई ना, अभी नहीं हुई। चैतन्य में चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न अंतर्भूत है, इसलिए अव्यक्त है, इसकी चर्चा नहीं हुई। चौथे बोल की हो गई इसको छोड़ के, कि मैं क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं होने से मैं अव्यक्त हूं, वो चौथा बोल है, बीच में ले लिया। ठीक है, वैसे अपने पास अभी 2-3 मिनट है, कहो तो तीसरे बोल की चर्चा करें शॉर्ट में, किसी को आकुलता तो नहीं हो रही। देखो तीसरी बोल की चर्चा कर रहे हैं, 2 मिनट में कर रहे हैं, गुरुदेव श्री से ही पढ़ रहे था क्या। हाँ, क्या चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि जो भूतकाल की चित सामान्य में चैतन्य की समस्त पर्याय निमग्न व्यक्तियां, मतलब पर्याय, जो पर्याय भविष्य में होने वाली हैं और जो पर्याय भूतकाल में हो गई हैं, वे सब पर्याय चैतन्य सामान्य में अंतर्लीन हैं, ऐसा कह रहे हैं। ध्रुव को त्रिकाली कहा जाता है, त्रिकाली। वो जो त्रिकाली, वो काल सापेक्ष कहा जाता है, त्रिकाल जो मौजूद है, त्रिकाल। और काल का दूसरा अर्थ होता है पर्याय, स्वकाल, है ना। तो कह रहे हैं कि जो भूतकाल की पर्याय उत्पन्न हो गई, तो वो अपना वो उदय उपशम क्षय क्षोभशम जिस रूप में भी उत्पन्न हुई, तो वो उदय उपशम क्षय को तो मिटाते हुए वो सामान्य रूप से वो पर्याय ध्रुव में ही निमग्न हो गई, तो वो पारिणामिक भाव रूप हो गई, उदय उपशम क्षय क्षय उपशम रूप नहीं, है ना। तो उसके लिए एकदम सहजता से सुन लेना, इस पर बहुत विचार करके ये वाली बात क्लियर होगी, कोशिश करना समझने की। तो आचार्य वो गुरुदेव श्री कैसा उदाहरण दे रहे हैं इसके लिए, जिस प्रकार पानी की तरंग पानी में ही समा जाती है, पानी की समुद्र की लहर उत्पन्न हुई, तो वो लहर कहाँ समा गई, उसमें समुद्र में। तो समुद्र में कैसी समाई है वो, सिंपल पानी की तरह, लहर के रूप में नहीं, लहर पने से नहीं अंदर विद्यमान है, वो लहर कैसे अंतर्लीन हो गई, सामान्य पानी की तरह। ऐसे ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसी तरह जब निर्मल पर्याय प्रकट होती है तब क्षयोपशम छाय या उपशम होती है, परंतु जब अंदर द्रव्य में ही वह रूप होकर समा जाती है, तब वो पारिणामिक भाव रूप से ही हो जाती है ना। वो उदय उपशम क्षय या क्षयोपशम रूप नहीं रहती। सो ये कह रहे हैं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अब भविष्य की जो भी उत्पन्न नहीं हुई, वे भी अंतर्लीन है, और भूतकाल में जो हो गई वे भी द्रव्य में ही अंतर्लीन है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। और वो जो वर्तमान पर्याय है वो बाहर है, क्योंकि विषय तो वही करेगी, स्वरूप तो वही समझेगी, भूतकाल की पर्याय तो स्वरूप समझेगी नहीं, भविष्य की अभी उत्पन्न नहीं हुई। सो वर्तमान जो पर्याय है सो व्यक्त है, और ऐसा द्रव्य सो अव्यक्त है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात को समझना। चौथा बोल कह रहे हैं कि क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, इसलिए अव्यक्त है। अर्थात एक समय की पर्याय जो व्यक्त है वो क्षणिक है, और भगवान आत्मा त्रिकाल है, सो अव्यक्त है। इसलिए मोह नशे जब जाने जानन हार है, मोह तब तक नहीं नशता जब तक वो अपने को एक समय की व्यक्ति मात्र समझता है कि मैं जानने वाला हूँ। और गजब की बात तो ये है कि जानना
जीव का लक्षण होने से, लक्षण से बात की गई है। लक्षण और लक्ष्य में महान भेद है। क्या बोला? लक्षण एक समय का है और लक्ष्य त्रिकाल रहने वाली वस्तु है। लक्षण एक पर्याय है, वो महामहिम सत्ता है। लक्षण व्यक्त है, द्रव्य अव्यक्त है, वस्तु अव्यक्त है। समझ में आ रही है? वो एक समय की पर्याय है, ये अनंत गुणों का पिंड है। फिर भी लक्षण उसे कहते हैं जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लक्षण लक्षण को जानने के लिए नहीं है, लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध करने के लिए है। सो मैं जानने वाला हूं, मैं जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूं, मैं जानने वाला द्रव्य हूं। समझ में आ रही है? सो जानने वाली पर्याय से द्रव्य स्वभाव पर आना। लक्षण लक्षण के लिए नहीं, लक्षण लक्ष्य को पहचानने के लिए है। और स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये अनेक प्रकार से पर को ही जीव क्यों कहता है। तो उन्होंने बोला कि कुंद आचार्य भगवान कह रहे हैं आत्मा को नहीं जानता, और अमृतचंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं? आत्मा के असाधारण लक्षण को नहीं जानता। अमृतचंद आचार्य भगवान ने लक्षण से बात की। क्यों? जिसके ज्ञान में लक्षण प्रसिद्ध है वो लक्ष्य को जान सकता है, और जिसके ज्ञान में लक्षण प्रसिद्ध नहीं है वो लक्ष्य को नहीं जान सकता। और यहाँ मिसिंग क्या हो रही है कि लक्षण को जानकर लक्षण पर ही रुक जाता है। सो ये गलती हो जाती है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।